नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के जो वीडियो मेरा जनरल वीडियो से थोड़ा सा अलग है। दरअसल आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि एक पर्टिकुलर कंपनी, एक कंपनी इंडियन है या फिर चाइनीज है या फिर दूसरे देश का है। अगर चाइनीज है तो इसका सीईओ कौन सा है, मतलब इसका ओरिजिनल कंपनी कहाँ पर है। ये सारे आपने बहुत सारे सवाल पूछे और आपने ये भी पूछा है कि हम नॉन चाइनीज ब्रांड खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, हम सैमसंग के जैसे उतना महंगा भी नहीं खरीदना चाहते, तो कौन सा खरीदना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे सवाल के साथ मैं आज इस वीडियो लेके आ चुका हूँ। और वैसे ये वीडियो का आइडिया मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया है, आप उनका नाम दे सकते हैं। तो ऐसे ही आप भी अगर मुझे कुछ ऐसे यूनिक वीडियो का आइडिया देते तो मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कोई बात कर। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में जो भी कंपनी आपको दिख रहा है, सभी के सभी कंपनी इंडिया में बिजनेस चलाता है और सभी के सभी कंपनी को हम देखेंगे इसका सीईओ किस देश का है, इसका ओरिजिनल फाउंडर्स कौन सा है और इसका मेन कंपनी कौन सा है। इस लिस्ट पे ऐसे ही आपको जो भी स्मार्टफोन कंपनी दिख रहा है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं हम सबका फेवरेट Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi ये जो ब्रांड ये शुरू हुआ था 2010 में, एक प्योर चाइनीज कंपनी है क्योंकि इसका जो ओरिजिनल हेडक्वार्टर वो है बीजिंग पे और इस कंपनी का जो सीईओ और फाउंडर्स वो भी सभी के सभी चाइनीज है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया पे जो इस इंसान का हमें तस्वीर दिखता है मोनू जोइन, ये सीईओ नहीं है, ये दरअसल है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आप देख ही सकते हैं कि Xiaomi एक प्योर चाइनीज ब्रांड है, इसके सभी के सभी लोग चाइनीज है, यहाँ तक जो सीईओ वो भी एक इंडियन नहीं है। और Xiaomi के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब ब्रांड है जैसे कि रेडमी, पोको, मी, ब्लैक शार्क, सभी के सभी ब्रांड चाइनीज है, सभी के सभी सीईओ चाइनीज है और सभी के सभी जो हेडक्वार्टर्स वो भी चाइना पे अवेलेबल है। और इसके बाद जो दूसरा कंपनी वो है पोको। लेकिन अगर हम पोको के बारे में बात करते हैं तो इसका हिस्ट्री थोड़ा सा अलग है। देखिए Xiaomi जैसे टोटली चाइनीज है, पोको ये दरअसल एक Xiaomi का सब ब्रांड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हो सकता है कि पोको का ओरिजिनल ब्रांड है Xiaomi जिसका हेडक्वार्टर है चाइना, लेकिन ये जो पोको ब्रांड है स्पेशली इंडिया पे और यूरोप पे काम करता है, एक चाइनीज ब्रांड नहीं है। और जो सबसे मेन चीज, इसका सीईओ है सी मनमोहन जो कि एक इंडियन है। तो हम कह सकते हैं कि पोको ऑलमोस्ट मतलब एटलीस्ट 80% एक इंडियन ब्रांड है। इसके बाद हम बात करते हैं रियलमी की तरफ से। वैसे रियलमी की तरफ से बात करने से पहले मैं पहले एक चीज कह दूं, चाइना पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिसका नाम है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। इस कंपनी के अंदर अभी टोटल 5 कंपनी है, रियलमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, आईक्यू, ये सभी के सभी कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करता है। अगर हम रियलमी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा ओप्पो, वीवो के बारे में बात कर ले। ओप्पो कंपनी का शुरुआत हुआ था 2004 में, इसका ओरिजिनल हेडक्वार्टर है डोंगुआन में और इसका सीईओ चाइनीज है। अगर वीवो के बारे में बात करें तो इसका भी पेरेंट कंपनी है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। एक कंपनी शुरू हुआ था 2013 में, इसका भी हेडक्वार्टर है डोंगुआन में और इसका सभी के सभी सीईओ चाइनीज है। अगर हम वन प्लस के बारे में बात करें तो एक कंपनी भी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर है, ये शुरू हुआ था 2013 में, इसका हेडक्वार्टर है शेंगजेन पे और इसका भी सभी के सभी सीईओ चाइनीज है। अगर हम आईक्यू के बारे में बात करें तो एक कंपनी शुरू हुआ था 2019 पे, इसका हेडक्वार्टर है डोंगुआन पे और इसका भी सभी के सभी सीईओ चाइनीज है। लेकिन अगर हम रियलमी के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। रियलमी दरअसल एक इंडिया ओनली ब्रांड है और रियलमी के सीईओ खुद का है। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रियलमी का सीईओ अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि रियलमी सीईओ, आपको क्या दिखेगा, माधव सेठ, मतलब सीईओ को हम कहते हैं ऑलमोस्ट कंपनी का मालिक, मतलब कंपनी के मालिक के पास सेकंड पोजीशन में सीईओ रहता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि रियलमी भी ऑलमोस्ट 80% इंडियन ब्रांड है और रियलमी के सीईओ खुद ऐसा कहा है दुनिया पे जितने रियलमी स्मार्टफोन बिकता है उसमें से 50% से ज्यादा इंडिया पे ही बिकता है। इसीलिए रियलमी का मेन टारगेट है इंडिया, उसके बाद बाहर का देश। इसीलिए हम कह सकते हैं रियलमी ऑलमोस्ट इंडियन ब्रांड है, जिसका ज्यादातर प्रोडक्ट बिकता है इंडिया पे, जिसका ज्यादातर एम्प्लॉय भी है इंडियन और जिसका सीईओ भी है इंडियन। इसके बाद हम बात करते हैं आसूस के बारे में। तो आसूस कंपनी शुरू हुआ था 1989 पे, इस कंपनी का हेडक्वार्टर है ताइवान पे जो कि चाइना का एक इलाका है और इसका सभी के सभी सीईओ वो भी है चाइनीज। अगर हम लिनोवो के बारे में करें तो ये कंपनी शुरू हुआ था 1984 में, इसका सभी के सभी सीईओ है चाइनीज और इस कंपनी का हेडक्वार्टर है हांगकांग, मतलब वही चाइना में। अगर हम मोटरोला के बारे में बात करें तो क्योंकि मोटरोला एक ऐसा कंपनी है जिसे कोई भी कंपनी खरीदना नहीं चाहता। पहले मोटरोला बना था 1928 में और मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है मोटरोला ने दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन बनाया था। वो इतना बड़ा साइज का फोन आपने शायद गूगल पे देखा भी होगा, जिसका वेट मेरे ख्याल से 2 kg के आसपास था। तो मतलब मोटरोला एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पुराना ब्रांड है। तो मोटरोला कंपनी ये शुरू हुआ था 1928 पे, फिर 2010 में इसने आपका जो सेलुलर डिवीजन मतलब जो नेटवर्क बनाता है वो कंपनी नोकिया को बेच दिया। 2012 में ये फुल कंपनी गूगल को बेच दिया
और 2014 में पूरा कंपनी गूगल ने लिनोवो को बेच दिया। लेकिन अगर हम इस कंपनी के अभी के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है यूएसए पे। अगर हम मोटोरोला के अभी के सीईओ की बात करें तो वो भी है यूएसए। मतलब हो सकता है कि लिनोवो अभी इसका मालिक है लेकिन बस नाम का मालिक है, बाकी सब कुछ एक नॉन चाइनीज पर्सन कंट्रोल करता है। उसके बाद जो दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन कंपनी वो है सैमसंग। तो सैमसंग शुरू हुआ था 1938 पे। इसका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया। इसका सीईओ है लोकल साउथ कोरियन पीपल। और इसके बाद जो कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है दुनिया का सबसे पॉपुलर कंपनी, दुनिया का सबसे महंगा स्मार्टफोन कंपनी। ऑब्वियसली आपको तो बताइए वो है एप्पल। एप्पल कंपनी शुरू हुआ था 1976 में। इसका अभी का सीईओ टिम कुक जो कि एक अमेरिकन है और इसका हेडक्वार्टर है कुपर्चिनो पे जो भी एक यूएसए का इलाका है। इसके बाद इंडिया में और भी छोटे छोटे कुछ कंपनी जैसे कि इन्फिनिक्स, टेक्नो। इसके बारे में सच को तो ये वीडियो बनाने से पहले भी मुझे आइडिया नहीं था कि टेक्नो दरअसल कहाँ का कंपनी है। मुझे लगा था कि शायद टेक्नो एक इंडियन ब्रांड होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। टेक्नो कंपनी बना था 2006 पे। इसका जो सीईओ वो सभी के सभी चाइनीज है। इसका जो ओरिजिनल हेडक्वार्टर वो है हांगकांग। और अगर हम इन्फिनिक्स की बात करें तो एक कंपनी बना था 2013 पे। इसका जो हेडक्वार्टर वो है हांगकांग पे, मतलब चाइना का एक इलाका, लेकिन इसके सीईओ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हम HTC के बारे में बात करें, एक कंपनी बना था 1988 में। इस कंपनी के सभी सीईओ है चाइनीज और इस कंपनी का ओरिजिनल हेडक्वार्टर है शेंगजेन में। और अगर हम ZTE की बात करें तो ZTE कंपनी बना था 1985 में, जिसका सभी के सभी सीईओ है चाइनीज और इस कंपनी का भी हेडक्वार्टर है चाइना के शेंजन इलाके में। अगर हम पैनासोनिक के बारे में बात करें तो पैनासोनिक 1918 में बना है और पैनासोनिक का ओरिजिनल हेडक्वार्टर है जापान के ओसाका में और इसका सभी के सभी सीईओ है जापानीज। अब हम नोकिया जो कि हम सबका पहले के जमाने का सबसे फेवरेट ब्रांड, उसके बारे में अगर बात करें तो नोकिया बना था 1865 में और मेरे ख्याल से इस लिस्ट का सबसे पुराना कंपनी है नोकिया। तो नोकिया का जो ओरिजिनल हेडक्वार्टर वो है फिनलैंड में और नोकिया के जो सभी के सभी सीईओ वो भी है सभी के सभी फिनलैंड के ही लोग। और इसके बाद हम बात करेंगे सोनी के बारे में जो कि मेरा एक समय का सबसे फेवरेट पसंदीदा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड था। तो सोनी कंपनी बना था 1946 में। ये भी एक जापानीज कंपनी है और इसका सभी के सभी सीईओ है जापानीज। इसके बाद इस वीडियो के आखिर में हम 3 इंडियन ब्रांड के बारे में बात करेंगे और मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई भी ब्रांड इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और ये 3 ब्रांड का नाम है माइक्रोमैक्स, लावाजोलो और कार्बन। माइक्रोमैक्स बना था 2000 पे और इस कंपनी का जो ओरिजिनल हेडक्वार्टर वो है गुरुग्राम पे। लावा और जोलो दरअसल दोनों सेम ही कंपनी है, एक दूसरे का जस्ट सब्सिडियरी है। तो लावा जोलो बना था 2009 पे जिसका ओरिजिनल हेडक्वार्टर है नोएडा पे। और अगर हम कार्बन के बारे में बात करें तो एक कंपनी बना था 2009 पे और इसका ओरिजिनल हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे। तो ये सारे लिस्ट के बाद हमें कौन सा खरीदना चाहिए, आप जरा इस छोटे से चार्ट में देखिए कि चाइना कंपनी वाले कितने ज्यादा हो चुका है इंडियन कंपनी के ऊपर। तो अगर मैं सिर्फ चाइना लिस्ट के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं Xiaomi, पोको, रियलमी, ओप्पो, वीवो, OnePlus, iQOO, आसूस, लिनोवो, मोटोरोला, इन्फिनिक्स, HTC, हुआवे, टेक्नो, ZTE। टोटल 15 कंपनी है चाइनीज। अगर हम सिर्फ इंडियन कंपनी की बात करें तो वो है बस 3, माइक्रोमैक्स, लावाजोलो और कार्बन। और अगर हम नॉन चाइनीज फॉरेन कंपनी की बात करें तो वो है टोटल 5, सोनी, नोकिया, पैनासोनिक, एप्पल, सैमसंग। लेकिन देखिए मैंने आपको कहा था मैं आपको कुछ ऐसा स्मार्टफोन कंपनी के बारे में सजेस्ट करूंगा बस अभी के समय पे जो कि ऑब्वियसली नॉन चाइनीज होगा लेकिन वो वैल्यू फॉर मनी होगा। तो इसीलिए सभी लिस्ट को देखने के बाद मुझे एक ही चीज लग रहा है, आपके लिए जो सबसे बढ़िया कंपनी का लिस्ट मेरे ख्याल से वो है पहला रियलमी को इसलिए चुन रहा हूं, देखिए रियलमी एक ऐसा कंपनी है, हो सकता है कि इसका जो ओरिजिनल पेरेंट कंपनी वो है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन फिर भी अगर मैं सीईओ की बात करूं, मैंने पहले आपको कहा एक कंपनी का सीईओ वो एक ऐसा पोजीशन होता है, आप सोच लीजिए कि वो होता है ऑलमोस्ट कंपनी का मालिक। जैसे अगर मैं एक देश की बात करूं, जैसे देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को। एग्जैक्टली सेम चीज होता है सीईओ। दरअसल जो मालिक उसके बारे में हम नहीं जानते, जो सीईओ उसे ही पूरी दुनिया जानता है, क्योंकि वो ही एक कंपनी को ऊपर या फिर नीचे ले जा सकता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अभी के मामले में जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कंपनी है वो मेरे ख्याल से रियलमी, क्योंकि ऑब्वियसली इसका रीजन भी मैंने दे दिया। दूसरा जो सबसे वैल्यू फॉर मनी कंपनी वो है पोको, और पोको को मैं इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि इसका जो सीईओ वो है सी मनमोहन, जो कि एक इंडियन, इसका सभी के सभी यूनिट वो भी है इंडियन। हो सकता है कि इसका पेरेंट कंपनी है Xiaomi, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ इंडिया पे काम करता है। इसलिए मेरा जो दूसरा सबसे फेवरेट ब्रांड वो है पोको। और इस लिस्ट का जो तीसरा सबसे पावरफुल ब्रांड वो है मोटोरोला, क्योंकि मोटोरोला रिसेंट टाइम में बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लेके आ रहा है। और मोटोरोला कंपनी का जो ओरिजिनल सीईओ वो है एक अमेरिकन, और मोटोरोला कंपनी का जो हेडक्वार्टर वो भी है अमेरिका में। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस लिस्ट का तीसरा ब्रांड है मोटोरोला। और इसके बाद जो फोर्थ ब्रांड वो है सैमसंग। ऑब्वियसली इसके साथ चाइना का कोई भी रिलेशन नहीं है।
और इस ब्रांड के हेडक्वार्टर, सीईओ, मेंबर सब कुछ वो है टोटली नॉन चाइनीज। और इस लिस्ट पे जो अगला ब्रांड, इसके बारे में तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, एक टोटली नॉन चाइनीज ब्रांड है जो कि है एप्पल। और फाइनली मैं दो जो ब्रांड बताने जा रहा हूँ वो होगा टोटली इंडियन, वो है माइक्रोमैक्स और कार्बन। सच कहो तो मुझे लावा के ऊपर उतना भरोसा नहीं। माइक्रोमैक्स कार्बन एक बहुत ही अच्छा कंपनी हो सकता है अगर अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करेगा तो। और माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा तीनों कंपनियों से जो भी सबसे बेहतर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करेगा, ये चीज तो मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ। शायद पूरे यूट्यूब में माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन ये सारे कंपनी का फोन को ज्यादा प्रमोट करने में मैं सबसे आगे रहूंगा, ये तो मैं आपको जरूर प्रॉमिस कर सकता हूँ। बस शर्त ये कि ये सारी कंपनी का अच्छा फोन मार्केट में लॉन्च करे। तो आज का वीडियो तक उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद होगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।